हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं आपकी दोस्त हरितिमा। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक महिला रजनी की कहानी। और रजनी ही क्या, ये हम में से ज़्यादातर महिलाओं की कहानी है, जो जीवन की हर छोटी बड़ी खुशी को कल पर टालती रहती है। वो कल जो कभी आता ही नहीं। और सारी जो ख्वाहिशें होती है ना, जस की तस धरी रह जाती हैं फुर्सत के इंतजार में। लेकिन एक दिन उसे इस फुर्सत रूपी खजाने की चाबी मिल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं रजनी की इस कहानी को, कि कैसे उसको इस खजाने की चाबी मिलती है। आज जो शिवा है, उसकी माँ रजनी उसके कमरे की सफाई कर रही थी। परीक्षा खत्म हो गई थी शिवा की, तो उसने सोचा चलो आज थोड़ी फुर्सत है तो इसके जो बुक्स वगैरह जमा देती हूँ और इसके कमरे की सफाई कर देती हूँ। पुरानी किताबें, कॉपियाँ आदि कबाड़ी को दे दूंगी। वैसे भी इस साल जो शिवा है वो 12वीं पास कर चुका था और अब उसे आगे की पढ़ाई के लिए तो कहीं हॉस्टल वगैरह में बाहर जाना था। तो यही सोच के वो शिवा के कमरे की आज मन से सफाई कर रही थी। तो जैसे ही सफाई कर रही थी ना, तो उसको शिवा के कुछ जो पुराने कमरे में पुराने खिलौने वगैरह मिले, उसको जो गिफ्ट में मिले थे, कुछ उसके पापा वगैरह ने ला के दिए थे। तो रजनी देखती है कि अरे ये सारे खिलौने अभी भी नए के नए पड़े हैं। और जैसा ही वो थोड़ा याद करने लगती है ना, तो रजनी को याद आया कि वह जब भी शिवा से कहती थी कि बेटा इन खिलौनों से खेल लो, तो कहता था मम्मा बाद में खेल लूंगा, अभी तो ये नए हैं, इन्हें रख देता हूँ। और वो उनको रख देता था। वो खिलौने नए के नए थे, मैं बाद में खेलूंगा, ऐसा कहकर धीरे धीरे वो बड़ा होता चला गया और खिलौनों से खेलने की उम्र भी चली गई। और ये खिलौने अभी तक भी उसके रखे हुए थे। खिलौनों में और गिफ्ट भी थे, जैसे पेंसिल बॉक्स वगैरह होते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें गिफ्ट में बच्चों को मिलती है। तो उसने सब अपनी जमा कर रखी थी, लेकिन अब उनका कोई मोल, कोई अहमियत नहीं रह गई थी। अब शिवा की माँ सोच ही रही थी कि बेचारे जो शिवा उसी समय अगर खेल लिया होता ना, तो कम से कम मुझे ये नए के नए खिलौने और ये चीज़ें कबाड़ी वाले को नहीं देनी पड़ती। अब सोचते सोचते वो एक दूसरी सोच में डूबने लगी। उसने सोचा कि मैं भी तो ऐसे ही करती हूँ, मेरी कितनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ पड़ी रहती हैं और मैं उनको सहेज कर रखती रहती हूँ कि कहीं बाहर जाऊँगी तब पहन लूँगी, कहीं घूमने जाऊँगी तब पहन लूँगी। वैसे ही क्रोकरी होती है, हम खरीद तो लाते हैं अच्छी अच्छी क्रोकरी कि जब कोई मेहमान आएंगे ना तब इनको निकालेंगे। और होता क्या है, जब मेहमान आते हैं तो हम लोग इतना बिजी रहते हैं कि जल्दी जल्दी में जो हमारे डेली रूटीन के होते हैं कप प्लेट्स वगैरह, उन्हीं को काम में लेते रहते हैं और वो हमारे जो नई क्रोकरी है वो सजी की सजी रह जाती है। तो आप भी कहीं ना कहीं इससे कर पा रही होंगी, रिलेट कर पा रही होंगी। कुछ महिलाएं ऐसा करती हैं। जीवन की हर छोटी बड़ी खुशी को वो कल पर टालती रहती है। वो कभी भी, और वो कल कभी आता ही नहीं है। अब इतना सब सोचकर उसको लगने लगा तो उसने अपना जीवन ही नहीं जिया। उसका जीवन तो बेकार ही चला गया। उसने किया क्या, सारी जो ख्वाहिशें थी मेरी तो जस की तस रखी रह गई फुर्सत के इंतजार में। जब भी सहेलियों ने उससे कभी पूछा ना कि अरे रजनी चलें, पिक्चर देखने चल रही है, तो नहीं टाइम ही नहीं है मेरे पास। पार्टी में चल रही हो, नहीं आज नहीं, फिर कभी देखेंगे, ऐसा कह के वो अक्सर मतलब कोई ना कोई बहाना, तो क्या मतलब यही फुर्सत नहीं है, ऐसा कह के रोज को जवाब दे देती थी। अच्छी से अच्छी साड़ी कभी घूमने जाऊंगी ना तब पहनूंगी, इस चक्कर में बेचारी रखी रहती थी। और ऐसे ही एक दिन जैसे कि जो शिवा है उसके खिलौने कबाड़ी में चले गए ना, तो एक दिन जो मेरी पूरी जिंदगी ऐसे कैसे बेकार हो जाएगी और जो मेरी जो चीज़ें हैं वो भी एक दिन कबाड़े की जैसी हो जाएंगी। और वे भी अपने जो पसंदीदा सामान, पसंद के जो सामान मैंने रखे हुए हैं वो सब बेकार हो जाएंगे एक दिन। सच तो ये है कि जिंदगी के जो कैनवास है ना, इसमें जो हमारे मन माफिक हम कोई रंग भर ही नहीं पाते हैं। तो रजनी भी यही सोच रही थी कि मैंने अपनी जिंदगी को बिल्कुल फीकी कर लिया है, कोई रंग नहीं भरा है। इतना सोचते ही उसको एक तेज सा झटका लगा। इतना सोचने पर उसको लगा कि अब मैं अपने हर पल का ना भरपूर आनंद लूंगी, मैं अपनी जिंदगी को जीऊंगी। और काम धाम खत्म करके उसने एक अच्छी सी अपनी नई साड़ी निकाली, उसको पहना और वो गार्डन में गई। उसे उसकी एक सहेली मिल जाती है। उसने बोला क्या बात है रजनी, आज तो कैसे निकल आई, वही फुर्सत मिल गई तुझे? तो उसने बड़े ही सलीके से कहा फुर्सत मिलती नहीं है, निकाली जाती है। इतना सुनकर जो रजनी की सहेली थी ना, वो बोली ओहो भाई, आज तो लगता है सूरज पश्चिम से निकला है। और ऐसा करके दोनों सहेलियां दिल खोल के ठहाके लगाकर हंसने लगी। उसके बाद रजनी अपनी सहेली के साथ जाती है, पानी पूरी खाने जाती है और मजे से चटकारे ले लेके वो पानी पूरी खाती है। अब रात को खाना खाते हुए बड़ी ही प्रसन्न दिखाई दे रही थी वो। तो पति ने उससे
गले में उसकी बाहें डालते हुए कहा कि क्या बात है, आज तो रजनी तुम बड़ी खुश नजर आ रही हो। क्या बात है भाई, क्या कोई खजाना मिल गया है तुम्हें? तो रजनी ने मुस्कुराते हुए कहा, खजाना तो मेरे पास था, हमेशा से था, बस आज मुझे उस खजाने की चाबी मिल गई है। और आज रजनी को पता चल गया था कि जिंदगी का हर पल हर क्षण जीना चाहिए, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं होता, कल तो कभी आता ही नहीं है। आई होप कि रजनी की ये छोटी सी कहानी जो हम सब भी कहीं ना कहीं रिलेट कर पाते हैं आपको पसंद आई होगी। तो पसंद आती है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।